देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आपकी रिपोर्टर ऐश्वर्या। आज हम आए हैं नाला पट्टी गली नंबर 1 सागरपुर इलाके में, जहां पे एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना देखने को नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं यहाँ की ख़राब सड़कों की वजह से। हमारा टाइम इंडिया न्यूज़ आपको बहुत पहले से ही इन खबरों के बारे में अपडेट्स दे रहा है, 1 महीने से, कि यहाँ की सड़कें और साथ ही बारिश के मौसम में कैसे यहाँ पे जल भराव हो रहा है, उसकी वजह से सड़कें बहुत ही डेंजरस बन चुकी है यहाँ की हालत सड़कों की। आइए इनसे पूछते हैं इनको कैसे चोट लगी है। सर नमस्कार, पहले तो आपका टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में आप थोड़ा बताइए कैसे आप कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ। मैं 1:30 बजे यहाँ जो है बच्चे को लेके आ रहा था। फाटक के सामने जो है ऐसी ठोकर लगी कि मैं वहाँ गिरा और उसी समय जो है मुझे वहाँ से तुरंत लोग उठा कर ले गए फाटक के यहाँ। तो उन्होंने ट्रीटमेंट जो भी करा। और कल इससे पहले भी जो है एक दफ़े पक्का गांधी मार्केट में से आ रहा था, तब एक 3-4 महीने पहले ऐसे ही हुआ था। विनय मिश्रा मिला मुझे 2-3 दफ़े। मैंने उसको भी बोला, उसके जितने भी जो है ये सारे जो है कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के इतने निकम्मे लोग हैं, ये कुछ कहा नहीं जाता। जितने कितने टाँके इसमें 3 तो हाथ में लगे हुए हैं और 13-14 टाँके लगे हुए हैं। 13-14 टाँके लगे हुए हैं और काफ़ी गंभीर स्थिति है। बाकी जो है गर्दन में भी है, ये पैर घुटना है, ये नहीं मुड़ रहा। और बहुत ज़्यादा हालत, आज इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे को चक्कर आया, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे। अब हम आपको उनकी वाइफ से मिलाएंगे। मैम आपका क्या कहना है, ऐसी घटना पहले भी देखने को मिली है? ऐसी घटना पहले भी मिली, बहुत गिर चुके आदमी और ऐसे ही सब। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारा बेटा भी गिर चुका, सुबह दूध लेने गया था और बच गया, वो चोट नहीं लगी बस, पर वो पूरा गिर चुका था और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जी आप देख सकते हैं प्रशासन की लापरवाही से कितनी घटना यहाँ पे घटित हो रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं जो इनके हालचाल पूछने आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्षेत्र के लोगों से। सर आप बताइए, सर आप बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है सड़कों की, कई बार कह चुके, कोई विधायक नहीं सुनता, कुछ नहीं, कोटा वो विधायक कोटा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। और कई बार कह लिया, सब गिर रहे हैं, किसी की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर भी आए हैं, कोई सुनता ही नहीं, क्या करें बताओ। तो क्या आपने प्रशासन से कुछ मांग की है इसके बारे में? नहीं, प्रशासन से अपने मांग की है लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा बात को। ये सड़कें, मिश्रा जी से भी बात हुई, उससे विनय मिश्रा से भी बात हुई और उनके साथियों से भी बात हुई, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। पाठक जी ने, जब महाबल मिश्रा जी आए थे तब भी हमने वोट के लिए वो कहा था, वोट तब देंगे जब ये सड़क बन जाएगी। सड़क बना नहीं रहे, गाँव से भी बुरी हालत है यहाँ। तो इतना बुरा हाल है जिसका कुछ हद ही नहीं है। अंदर से अर्थियाँ जाती हैं, अंदर से अर्थियाँ जाती हैं। उनके पीछे हमने कई दफ़ा देखा, किसी की टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं। बहुत लोग, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं लोग। यहाँ गाड़ी नहीं आ जा सकती, इतनी बुरी दद्दर यहाँ पे है कि गांव से भी ज़्यादा दद्दर हो रही है यहाँ पे। और कितनी बार हम 4 बार राजेश यादव जी के यहाँ चले गए, उनके यहाँ भी गए, मगर कोई सुनवाई हमारी कहीं नहीं है। वो यही कहते हैं हमारे पास तो ये अपना बजट आएगा तब हम काम करेंगे। अरे बजट तुम्हारे पास आ गया तो काम करो। अब क्या कह रहे हैं, हमारे पास बजट आ गया तो अब कह रहे बरसात हो रही है। 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं? 2 साल हो चुके हैं इनको। 2 साल बोलते हैं तो बीजेपी के हैं, ऊपर से बोलते हैं कि बीजेपी, वहाँ जाते हैं उनके पास तो कोई सुनवाई नहीं, कहते हैं ये तो बीजेपी के हैं। बीजेपी की करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन बात को इधर उधर घुमाए जा रही है, पर कुछ कदम नहीं उठा रही है। आइए हमारे साथ एक और विनोद जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर क्या कहना है आपको? कहना क्या है, जब से जो ना ये सीवर के नाम पे खोद की है, सभी गलियां खोद के डाल दी पूरे सागरपुर की, रिपेयर रत्ती भर कहीं नहीं हुई है। और प्रशासन से क्या कहें, कुछ सुनता हो ना, मतलब प्रशासन जो सुविधा मूलभूत नागरिक की होती है, जो प्रशासन जो शासन वो ना दे पाए, उसको कहीं को सत्ता में रहने का है, सत्ता में रहने का हक नहीं है उसको। यहाँ के जो काउंसलर हैं वो आम आदमी से हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो भी आम आदमी में हैं। और वो यहाँ ऐसे नहीं कि जानते नहीं है, बाई नेम जानते सबको, आते हैं यहाँ, लेकिन काम के नाम पे इधर उधर की बात करते हैं। फंड नहीं आया है, हमें बड़ा जो पीछे से जो ना हमारे जो अभी फंड पास नहीं हुआ है, अपने जो फाइल लगा रखी है, यहाँ से ना सर्वे होना है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा।
और यहाँ पे जो ना चाहे वो साइकिल हो चाहे स्कूटर हो, पैदल हो, पैदल तो आप देख रहे हैं हमारे अंकल जी हैं ताराचंद जी, मतलब कल मैंने से राम हुई है दोपहर में, और मेरे घर से निकलने के बाद जो ना चार घर आगे आए हैं, डॉक्टर पाटन गया, जो उनका पैर में ठोकर लगी है, पानी भरा हुआ था, स्लिप हुए हैं, सर में टांके लगे हैं, हाथ में टांके लगे हैं, घुटने में चोट आई है। सुबह इनके जो ना इनका पोता दूध देने गया था, उनके साथ भी ये जागा, शुक्र इतना रहा कि उसको चोट नहीं लगी, लेकिन इसकी सुनवाई कोई नहीं। इससे अच्छा हमारे गाँव है, यहाँ पे सागरपुर में दिल्ली के नाम पे द्वारका नाम विधानसभा नाम रखा इसका, लेकिन यहाँ 2 पैसे की जो सुविधा है ना, जना कोई झाड़ू ढंग से लगती है, ना मलबा उठता है, ना जना कूड़ा उठता है, और तोड़ कैसे डाल दी किसी रिपेयर के नाम पे, जना ना कहते जो मरम्मत करो, मरम्मत भी नहीं है, नई कब बनेगी हम नहीं जानते इस बात को। जैसे कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। ठीक हमारे सामने बैठे हैं तारा सिंह जी, अभी 2 दिन पहले उनके साथ हादसा हुए, हमने आपको दिखाया, और अभी इनका हाल चाल पूछने के लिए हमारे साथ है बीजेपी पार्टी के पूर्व विधायक जी। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस पे। सर, आपके अनुभव के हिसाब से आपका क्या कहना है कि यहाँ की जो प्रशासन है अभी तक सड़कों का हल नहीं निकाल पाई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप देख लीजिए क्या पोजीशन है पूरे इलाके की, कितनी चोट लगी हुई है, और ना आदमी पैदल चल सकता है। आप तो पैदल चल रहे थे पाठक क्लिनिक के पास, टांके 12 लगे हैं आँख के ऊपर, और 8 टांके लगे हैं हाथ के ऊपर, 5 टांके लगे हैं, 5 टांके लगे हैं। बच्चे को स्कूल से लेकर के आ रहे थे तो पैदल भी नहीं चल सकते, ये हाल है। और उसके बाद ज़रा सी बारिश हो जाती तो पूरे इलाके के अंदर सारा पानी भरा पड़ा रहता है, फिसलन हो जाती है, पैदल नहीं चल सकते, स्कूटी फिसलती हैं, तो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और रोज़ फ़ोन आते हैं कि भाई ये सारा क्या हो रहा है, इसको ठीक कराओ। और ये लोग जो दावे भरते थे कि केजरीवाल जी के नाम पर जो जीते थे और अपनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, और पहले आरोप लगाते थे कि नगर निगम में इनकी सरकार है, अब नगर निगम में भी इनकी सरकार है, विधानसभा में भी इनकी सरकार है। उसके बाद ना तो सड़कें बना पा रहे हैं, जगह जगह इनके कूड़े के ढेर लगे पड़े हुए हैं, गंदगी मची हुई है, और सारे लोग दुखी हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास जो पुराने परिचित है कुछ लोग, वो तो अब कहते हैं यहाँ रहना मुश्किल है, यहाँ से तो हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। ये लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। कितने तो छोड़ के तो सर, स्थानीय लोगों ने काफ़ी कंप्लेन की है उनके पास, क्या उन्होंने बोला है फंड नहीं आते, तो क्या ऐसी समस्या है? फंड क्यों नहीं आते? पहले से दिल्ली सरकार का बजट बढ़ा है, पहले जो जितना बजट बीजेपी के कार्यकाल में होता था उसके मुकाबले में हज़ारों करोड़ का बजट बढ़ा है। वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कहाँ गया? या तो विज्ञापन पे खर्च कर दिया। वैसे भी ये सरकार के बारे में तो सबको पता है, सरकार में सारे भ्रष्टाचारी हैं, जेल भी जा रहे हैं, शराब घोटाला भी इन्होंने किया, जल बोर्ड घोटाला भी किया। तो विज्ञापन वाली सरकार है ये, तो ये काम करने के लिए नहीं आई है, तो वायदे करने के लिए आई है और फ्री की चीज़ें बांटने के लिए आई है। इनको काम करने में यकीन नहीं है, काम करने में यकीन नहीं करते इनके एमएलए भी, इनके काउंसलर भी। सारा इलाका आपने देख लिया, पूरे इलाके के अंदर क्या हाल है, कहीं से भी नहीं निकल सकते। लोग पछता रहे हैं कि हमने इन लोगों के ऊपर भरोसा किया, और लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अभी मंडल अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, आपका क्या कहना है? लोगों के अंदर तो बहुत ही गुस्सा और नाराज़गी है अभी के सरकार को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूरी विधानसभा में सड़कों की हालत आपने देखी है, आपने कवर भी किया है, जबकि आम आदमी की सरकार दिल्ली में है और आम आदमी का पार्षद है। उसके बाद भी ये रोना रोते हैं कि फंड नहीं है, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा इस बार सरकार ने दिल्ली को फंड दिया है, उसके बावजूद भी ये काम करने में असफल रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे ही दिखाते रहेंगे और ऐसे ही मुद्दों पे जागरूक करते रहेंगे। बने रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।